आज एसएस पब्लिक स्कूल मानसरोवर कॉलोनी पूर्वी रामकृष्णा नगर में हम लोग स्वतंत्रता की 72वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों ने भाषण संगीत के साथ साथ नाटक एवं कई तरह के प्रोग्राम प्रस्तुत किए। अब बच्चों ने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने का मन बनाया है जिसमें सामाजिक बुराइयों के प्रति बल दिया गया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। यह नाटक लंबा है और इसके कई पात्र हैं। अब मैं आपको इसके पात्रों का परिचय कराता हूँ। तो पात्र परिचय कराता हूँ। लड़की की मां का रोल की है स्नेहा कुमारी। स्नेहा क्लास 8 की छात्रा। लड़के की मां का रोल की है मुस्कान कुमारी, ये क्लास 3 की छात्रा है। लड़की का रोल बचपन में की है एक छोटी बच्ची सोनाली कुमारी, यह LKG की छात्रा है। बड़ा होने पर लड़की का रोल की है अंजलि कुमारी, ये क्लास 3 की छात्रा है। लड़का का रोल बचपन में किया है विवान कुमार, यह UKG का छात्र है। बड़ा होने पर लड़का का रोल किया है अंकुश कुमार, यह क्लास 4 के छात्र है। पुलिस का रोल किए हैं नवीन कुमार, ये क्लास 4 के छात्र है। अवनीश कुमार, ये क्लास 4 के छात्र है। कार्तिक कुमार, ये क्लास 2 के छात्र का रोल कर रहे हैं शुभम कुमार, ये क्लास 6 के छात्र हैं। खबर देने वाले जो समाज सुधारक को खबर देते हैं उसका रोल कर रहा है मनीष कुमार। समाज सुधारक का रोल कर रही है कृति कुमारी, ये समाज सुधारक है। और डॉक्टर का रोल कर रहे हैं सानू कुमारी, ये क्लास 3 की छात्र है। इसके अलावे परिजन है जो शादी में भाग लेने वाले हैं, वे सब चले आवे। जो शादी में भाग लेने वाले परिजन हैं, ये सब परिवार के सदस्य हैं जो शादी में भाग ले रहे हैं। तो अब आप लोगों के सामने अब नाटक की प्रस्तुति होगी। चलते हैं। ठीक है, कुछ की मदद करेगा तो आपसे मांगे। ठीक है, नमस्ते। आइए। नमस्ते बहन जी, बैठिए। कैसा आना हुआ बहन जी? नहीं, अपने घर से गुजर रहे तो एक बात याद आपसे कुछ जरूरी बात करूँ। आपका समाचार ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपका ठीक है। मेरा भी ठीक है। चाय पीजिएगा? नहीं, बहुत गर्म है चाय। पानी 1 गिलास पीजिए। अरे आप रहिए ना, अरे आपको जरूर से बात करना ना। अच्छा बोलिए। हम चाहते कि हमारी एक बेटी आपसे बेटे दिनों का शादी कर दे। मेरा भी मन ऐसा ही है, छोटा उम्र में भी। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? हम और आपका लेकिन सुनिए बहन, हम बहुत ही गरीब लाचार हैं। हमारी बेटी की शादी में कुछ कर दें हम अपने तरफ से खूब अच्छी खर्चा करेंगे। ठीक है, चल। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, हमें बेटा का कुंडली मिला है हमको। ठीक है, आते हैं। आइए जल्दी। ठीक है, बैठिए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। जुग जुग जियो। बैठिए। कुंडली लाओ। जल्दी लाओ, और काम है। मेरे पंडित जी, लीजिए पंडित जी। लड़का का नाम है? शिवा नाम है पंडित जी। और लड़की का? लड़की के नाम है सुनैना। 18 तारीख को शुभ मुहूर्त है, उसी दिन शादी होगा। ठीक है पंडित जी, नमस्ते पंडित
अल्लाह ने समधन जी। हाँ हम नहीं बोल रहा। पंडित जी ने डेट फिक्स कर दिया 18 तारीख को। सुनिए, बारात में कम ही लोगों को बुलाइएगा। ठीक है, आप नहीं चिंता कीजिए, हम कर लेंगे। ये फोटो खींचो को। अरे हमारी पंडित जी यार बहुत देर हो गया। हाँ, फोन कर दो उनके पास पंडित जी। हेलो, हाँ बोलो। पंडित जी। हाँ आप लिख तक नहीं है। काहे आज कौन सी है? आज मेरा बेटा का सदिया है। ओ हाँ भूल गए थे, आते हैं। आइए जल्दी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। जुग जुग दिया। ओम ह्रीं 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 स्वाहा, ओम कन्या विष्णुदेव स्वाहा। चलो शीतू यहाँ पे। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। बालिका चावल अपने माता को छीटे। हेलो हाँ हेलो। दादाजी, हाँ यहाँ रामकृष्ण के मानसरोवर कॉलोनी में बालू आ रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जाती हूँ। हाँ जल्दी आ जाइए। रुकिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग बाल विवाह कर रहे हैं, जानते हैं? बाल विवाह भी करना रोक लगा, आप लोग फिर से बाल विवाह कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को। आपको क्या मतलब है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो? देखिए, बाल विवाह अगर आप समझ सकते हैं कि अगर बाल विवाह करावाइएगा तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग यानी नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे। तो मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ। जाइए जाइए, जिस पर कर रही है हम लोग डर नहीं लगता। हेलो। हाँ हेलो। पुलिस। हाँ पुलिस। यहाँ पे मैं रामकृष्ण नगर मानसरोवर कॉलोनी में ये बाल विवाह आप जल्दी आ जाइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ये कुछ नहीं हो रहा है साहब। ये यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, क्या कर रहे हैं? गैर कानून है बाल विवाह करना। तब हम लोग बहुत लाचार हैं, हम लोग को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। पैसा नहीं, कहीं गांव में सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ पे। बहुत दूर है सर। दूर है तो जाइए, कुछ मैं पैसे दे रहा हूँ उससे तुम आप चल जाइएगा, लीजिए मोबाइल दे से बेच कर पैसे आएंगे। आप गांव जाके इन बच्चों को पढ़ाइएगा। बाल विवाह नहीं, गैर कानून है बाल विवाह कराना। सॉरी साहब, सॉरी साहब, नहीं करेंगे। आइंदा से किया तो जेल में भेज दूंगा। नो सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और पंडित जी आप पैसे खर्च में ये सब क्या कर रहे हैं? अरे भाग, ये पंडित जी अभी आपने देखा कि किस तरह से समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का रस्म अपनाया जा रहा था। बच्चों को पढ़ने लिखने का उम्र था। ऐसी स्थिति में हम इस तरह की शादी का बंधन और ये इस तरह की बातें करें, ये कैसी दकियानुसी है। आज जबकि हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है, संविधान में भी इस पर बैन लगा दिया गया है और बाल विवाह जैसी कुप्रथा हमारे देश में लगभग खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं रामकृष्ण नगर मानसरोवर कॉलोनी में लोग कैसे इस बात पर इन्वॉल्व थे। आप सबों से मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की सामाजिक बुराई से आप बचें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जब वे बड़े हो जाएं, सही समय आवे, तभी उन्हें शादी करें। शादी की सही उम्र है लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़का के लिए 21 वर्ष। संविधान में सरकार ने यह तय किया है, शादी के लिए यही उत्तम उम्र है। इसी उम्र में शादी करें और बचपन में बच्चों को पढ़ाएं। और इस तरह की 15-20 वर्ष लगभग बीत जाते हैं और फिर एक दिन समय आता है जब दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर लड़की की माँ
लड़के के यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, कैसे हो बहन जी? नहीं, अब हमसे कुछ बात करने के लिए आए थे। आपको याद है कि हम लोग शादी वाद कर रहे थे, उसके साथ में कुछ गलती हो आप कहीं भी हमसे कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, तो मतलब बड़ी हो जाएगी तो हम ही अपने बेटे से मैं आपकी बेटी से शादी करेंगे। तो ये अपने बेटी का रिश्ता पर आपके पास सुनने किया है। बहन जी, दहेज चाहिए। कितना लीजिएगा? 10 लाख चाहिए। कितना हम तो बहुत गरीब हैं, हमको कैसे करेंगे? हम बेटे को पढ़ाएं लिखाएं बड़ा किए हैं, देना तो पड़ेगा ना। वो तो हम समझते हैं, लेकिन तब भी आप भी हमारे भावनाओं को समझिए। ये रिवाज है, 10 लाख तो चाहिए ना। आप नहीं मानेगा। नहीं, एक बच्चा ये सब का सीन आ जाएगा। चलिए, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। सुनिए बहन, आप ही बार बार करा देंगे कि हम अपनी बेटी का रिश्ता लेने के बाद कौन सी दहेज मांग रहे देंगे। नहीं, हम लिखा है कि हम नहीं लेते, हम बहुत गरीब हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते सुनिए, हैं। नमस्ते बहन जी। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे दहेज की बात हो रहा है। आप जानते हैं दहेज लेना मना है, और आप पता है अगर आप दहेज से तो आपको 10 साल की केस भी हो सकती है। नहीं मैडम जी, सॉरी। सुनिए बहन, तब पंडित जी को बुलाते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ पंडित जी। ना, तो दूसरे आदमी है। पंडित जी कहाँ गए थे? तो बार बार पंडित जी फोन में दूसरा आदमी क्या बोलती है? पंडित जी, हाँ। हमें बेटा का डेट फिक्स कर दो तब। काहे? के? ओ ठीक है, घर पे आए? हाँ, घर पर आइए। ठीक है, आते हैं। प्रणाम पंडित जी। जुग जुग दिया। बैठा पंडित जी। ला कुंडली लावा। लड़का का नाम है, हम भूल गए हैं। शिवा नाम है पंडित जी। लड़की का सुनैना। अरे बाप रे, बच्चा महसूस हो गया था, इसके कारण बच्चा तो नहीं निकल रहा है। पंडित जी कुछ तो कीजिए। दांत दक्षिणा ज्यादा लगेगा। उसके बाद चिंता मत कीजिए। ठीक, अब एक ही दिन है, 31 तारीख को करवाइएगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। जुग जुग दिया। आप बहन, हम लोग धूमधाम से तैयारी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम है ना। ठीक है, तो बारात लेके आएंगे। हाँ, मेरे घर में है। ठीक है, आप आ जाइएगा। नमस्ते। इस प्रकार आपने अभी देखा कि वही बच्चे जब बड़े हो गए तो वह गरीब माँ जब अपने बच्ची की शादी के लिए फिर जाती है तो लड़के की माँ 10 लाख रुपया दहेज की रकम उससे मांगती है। और आप सोच सकते हैं कि गरीब माँ जिसके पास ठीक से बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में वह 10 लाख रुपया कहां से व्यवस्था करके दे सकती है। और लेकिन वह फिर जाती है समाज सुधारक शारदा जी के पास, और शारदा जी आती हैं और आकर दोनों परिवारों को समझाती है। शारदा जी बधाई की पात्र हैं, जिनके समझाने बुझाने से बिना दहेज के शादी होने की बात तय हो गई। अब मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि समाज से दहेज प्रथा रूपी राक्षस को मूल रूप से एकदम नष्ट कर दीजिए, हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। यह समाज की सबसे बड़ी बुराई है अभी की। कितने गरीब परिवार में बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, यदि होती है तो वे अपने घर की जमीन जायदाद बेच देते हैं और परिवार भुखमरी का शिकार हो जाता है।
इस तरह से सामाजिक शान शौकत को बचाए रखने में एक और दहेज प्रथा रहती है, दूसरी ओर और शादी के खर्च परिवार को उठाना पड़ता है और परिवार की कमर टूट जाती है। हमारे देश में गरीबी का एक यह भी बहुत मूल कारण रहा है दहेज प्रथा। आप सोच सकते हैं कि जिसके 3-4 लड़कियां हों और ऐसी स्थिति में उसे एक बड़ी रकम दे करके यदि उसे शादी करनी पड़े तो वह कहां से इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करके और शादी करेगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप दहेज प्रथा का विरोध करें, स्वयं भी दहेज नहीं ले और न दूसरे को लेने दें, उन्हें भी समझावें। हाँ, खुशी से आपके पास जो बनता है वो लड़की को उपहार के रूप में आप दे सकते हैं। जय। 31 तारीख आ जाता है, वह शुभ दिन जिस दिन का दोनों परिवार को इंतजार करता है और दोनों परिवार बारात आती है और बारात आने के बाद दोनों परिवार के लोग शादी के रस्म के लिए तैयार हो जाते हैं। लगता है हल्दी का रस्म अब शुरू होगा। इस प्रकार हल्दी का रस्म संपन्न हुआ। रुको यहाँ पे ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम श्री मुंडे स्वाहा। पर आप भी छीने बल्कि मार के बैठो। ओम श्री मुंडे नमः, ओम श्री मुंडे नमः। अब पर खड़े हो जाए। अब जयमाला का रस्म होगा। जयमाला का रस्म शुरू होता है। आप माला पहनाएं और पहले कन्या वरमाला पहनाएगी। ओम ताली बजाइए जब वर पहनाइए। ताली बजाओ, सब ताली बजाओ। इस प्रकार शादी संपन्न हुआ। अब पैर छुए। स्टार्ट। हमको पोता चाहिए। चलो हम तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले चलते चेकअप करवाने के लिए। कल सुबह चलो हम तुम्हें चेकअप करवाने के लिए। चलो। सुबह हो जाता है। प्रणाम डॉक्टर साहब। देखा पेट में डलवा ना बेटे से गिरा दिया। अब बेटा डलवा ना तो उसी के बाद हवा ठीक ना। आपको हम पैसा देंगे, कितना चाहिए आपको? 3-4
ठीक है, आपको हम देने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है साहब। यहाँ पे हम अपनी दुल्हन को हम चेकअप करवाने के लिए ले आए हैं। ठीक है, हम लोग नहीं मानते, फोन कर सकते हैं साहब। हाँ हेलो हाँ हेलो। शारदा जी, हाँ यहाँ पे सानू जी के लाइन में अभी चल आइए। ठीक है, हमारे ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है मैडम। फिर भी आप लोग यहाँ पे क्यों कर रही हैं? उसको बात होगी तभी आप लोग डॉक्टर के पास आए। हम अपने पतों को हम चेकअप करवाने के लिए लाए हैं। पेट में तो बच्चा है, इससे ऑपरेशन करवाने के लिए। आप लोग जानते ना कि इस पर ये सब करना मना है। बेटा हो या बेटी, उन लोग को हम लोग को जितना भी है सबको पाल के बड़ा करना है। अगर आप भी खड़ी हैं तो यहाँ पे एक औरत की जिम्मेदारी से आप खड़ी हैं। नहीं, हमको तो पोता ही चाहिए, पोती नहीं चाहिए। यानी आप नहीं मानेगा? नहीं मानने वाले। अब जिसको बुलाएंगे बुला लीजिए, हमको डर नहीं लगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ पुलिस। हाँ यहाँ पे ये क्या कहते हैं, डॉक्टर सानू की लैब में जल्दी से आ जाइए। यहाँ पे भ्रूण हत्या की बात चल रही है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है साहब। पुलिस आ जाती है। क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं हो। यहाँ पे हम अपने पतोई को हम चेकअप करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे तो भ्रूण हत्या हो रहा है। नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। भ्रूण हत्या करना गैर कानून है। 10 साल के लिए जेल में भेज दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या बात है? पैसा आप तो पैसा के लालच में ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं साहब, नहीं ऐसा नहीं हम करेंगे। हटिए, आइंदा से नहीं करिएगा। छोड़, आइंदा से केंद्र जेल में भेज देंगे। डॉक्टर दृष्टि कुमार। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नाटक के अंतिम भाग में भ्रूण हत्या का प्रयास हो रहा है, क्योंकि लड़के की मां एडी हाउ अपने बहू से कहती कि एडी हाउ उनको लड़का चाहिए, और इस तरह से वह नवविवाहिता प्रेशर में हो जाती है। और जैसे ही प्रेगनेंसी रहता है तो उसकी सास उसे लेकर डॉक्टर सानू के लैब में चली जाती है, और वहां पैसे का प्रलोभन देकर वह जानना चाहती है और भ्रूण हत्या जैसी अपराध करना चाहती है। इस अवसर पर शारदा जी के खबरी लाल जो खबर पहुंचाते हैं, जो रिपोर्टर है, वो पहले स्वयं अपने उन्हें जाकर के समझाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, घिनौना भ्रूण हत्या कर रहे हैं, बताइए। फिर भी वे नहीं मानते तो वे शारदा जी को फोन करके बुलाते हैं। शारदा जी आती हैं, समझाती हैं, और भी बात नहीं बनती। अंत में शारदा जी पुलिस का हेल्प लेती है। पुलिस पहुंचता है। पुलिस के पहुंचने पर तब परिवार सख्ते में आ जाता है और इस तरह से वह माफी मांगने लगता है। अब आप ही सोचिए कि हमारे देश में किसी भी राज्य में लड़का और लड़की का औसत बराबर नहीं है। केरल जहां 100% एजुकेशन हो गया है, वहां की स्थिति ठीक है, और उसको छोड़कर देश में कहीं स्थिति ठीक नहीं है। यदि लड़के लड़कियों के अनुपात में ज्यादा का अंतर रहेगा तो क्या यह सामाजिक व्यवस्था ठीक से चल पाएगी? क्या सभी लड़कों की शादी हो पाएगी? क्या परिवार बस पाएगा? नहीं। तो मनुष्य जाति जो सबसे बुद्धिजीवी है वह खुद अपना जनरेशन खत्म कर लेगी। इस तरह से आप लोग इस सामाजिक बुराई से बचिए। आप खुद भी इस बुराइयों से बचिए और दूसरे लोगों को भी समझाइए, ताकि समाज में इस तरह के अपराध करने की हिम्मत किसी की नहीं हो और लोग इस बात के लिए राजी हो जाएं कि लड़का हो या लड़की, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार, सुखी परिवार, चाहे लड़का दो हो चाहे लड़की दो हो,
हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर आप चले, इस तरह से आपका परिवार सुखी होगा और समाज समुन्नत होगा और इस तरह से हमारे देश भारत का भी विकास होगा। जय